इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे जो राइट ऑफ प्रीएम्पशन है उसकी डिमांड के क्या एसेंशियल्स हैं। यानी आपको पता चल गया कि यहाँ पे आपका राइट ऑफ प्रीएम्पशन है, लेकिन अब आपने डिमांड करनी है तो उसके क्या एसेंशियल्स हैं। सबसे पहले तो ये देखें, जो सेक्शन 13 है प्रीएम्पशन एक्ट का, वो हमें बताता है कि जब आपको पता चल जाए कि ये जो प्रॉपर्टी थी जो बेच दी गई है, इसके ऊपर आपका प्रीएम्पशन का राइट था, आप शाफी शरीक या शाफी खलीत या शाफी जार थे, ठीक है, वो प्रॉपर्टी आपको मिलनी चाहिए थे, लेकिन उस शख्स ने किसी और बंदे को वो प्रॉपर्टी दे दी है, तो अब आप किस तरह डिमांड करेंगे, ठीक है। और डिमांड आपने तभी करनी है जब वो प्रॉपर्टी उसने उस बंदे को बेच दी हो, यानी सेल आउट हो चुकी हो। ये डिमांड उससे पहले नहीं कर सकते कि अभी सिर्फ बातें चल रही थी और आप डिमांड करके बैठ गए कि भाईजान यहाँ पे इस पे तो प्रीएम्पशन का मेरा राइट बनता है, हक शुफा का राइट बनता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हक शुफा तभी इम्प्लीमेंट होता है जब वो चीज़, अगली जो प्रॉपर्टी है वो दूसरा बंदा उसको बेच चुका होता है, यानी सेल मुकम्मल हो चुकी होती है, और वो भी कोई मतलब वैलिड सेल, ठीक है, कोई इनवैलिड नहीं, मुकम्मल कानूनी तौर पे एक बंदे ने दूसरे बंदे को अपनी प्रॉपर्टी बेच दी हो, उसके बाद ही आप जनाब प्रीएम्पशन के राइट के लिए क्लेम कर सकते हैं। तो उसके लिए फिर आपने डिमांड करनी है, और वो डिमांड कैसे करनी है वो हमें सेक्शन 13 बताता है जी। 3 डिमांड होती हैं, फर्स्ट डिमांड, सेकंड डिमांड और थर्ड डिमांड। ये सबसे पहले तो आपने फर्स्ट डिमांड करनी है, उसके बाद फिर आपने सेकंड डिमांड करनी है, और उसके बाद तीसरी डिमांड करनी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप सबसे पहले तीसरी डिमांड करें, ठीक है। आपने राइट ऑफ प्रीएम्पशन इस्तेमाल करना है, प्रीएम्पशन का जो हक है वो इस्तेमाल करना है, हक शुफा इस्तेमाल करना है, ठीक है, बिल्कुल करें, लेकिन उसकी डिमांड करने का किस तरह क्या तरीक़ेकार है। तो जो पहली डिमांड है उसको हम बोलते हैं तलबी मुआसबत, जिसको इमीडिएट डिमांड या जंपिंग डिमांड भी बोलते हैं। तलबी मुआसबत नंबर 1। सेकंड डिमांड होती है तलबी इशद या इशाद, ये शहादत से निकला है, जिसको तलबी तकरार भी बोलते हैं। और जो तीसरी डिमांड है वो है तलबी खुसूमत, यानी डिमांड थ्रू कोर्ट। सो अब देखते हैं ये डिमांड्स क्या हैं। सबसे पहली जो डिमांड है वो है तलबी मुआसबत, जिसको इमीडिएट डिमांड, जंपिंग डिमांड, फर्स्ट डिमांड भी कहा जाता है। मिसाल के तौर पे आप दोस्तों के बीच में बैठे हुए थे, तो आपको किसी ने बताया कि यार वो जिस प्रॉपर्टी में आप को ओनर थे ना, उसमें जो दूसरा बंदा था उसने ये जो प्रॉपर्टी है ना दूसरे बंदे को बेच दी है। अब ये मेरे लिए शॉकिंग था, मैंने जंप मारा, ठीक है, छलांग लगा के मैं बैठ गया कि भाई ये कैसे हो गया, नहीं यार ये नहीं हो सकता। और उसी वक्त मैंने कहा कि भाईजान इस पे तो मेरा प्रीएम्पशन का राइट बनता है, हक शुफा मेरा बनता है, क्योंकि मैं उस प्रॉपर्टी में शरीक था, मैं उसका को-ओनर हूं यार, मैं को-ओनर हूं, मुझे छोड़ के वो किसी और को क्यों प्रॉपर्टी दे रहा है। तो सबसे पहले तलबी मुआसबत तब इंप्लीमेंट होती है जब आप कम टू नो ऑफ द सेल, जब आपको सेल का पता चल जाए कि भाई आपके बंदे ने ये प्रॉपर्टी किसी को दे दी है और आपका उसके ऊपर हक शुफा था, तो आप उसी वक्त जनाब लोगों के बीच में ये डिक्लेयर करेंगे इंटेंशन के साथ कि भाईजान इस पे तो मेरा प्रीएम्पशन का राइट बनता है और मैं ये प्रीएम्पशन का जो राइट है वो इस्तेमाल करूंगा। सो पहली डिमांड क्या है कि पहली डिमांड ये है, आपको पता चला, आप हैरान, परेशान, रॉक्ड, शॉक्ड हो चुके हैं। अब आपने क्या कहा कि भाईजान मेरा तो इस पे प्रीएम्पशन का राइट है और मैं ये एक्सरसाइज करूंगा, हक शुफा का मैं मुकदमा दायर करूंगा, ये तो प्रॉपर्टी इसने मुझे देनी चाहिए थी, दूसरे बंदे को क्यों दी, मैं तो उसका उस प्रॉपर्टी में शरीक था। अगर शाफी शरीक नहीं थे तो आप शाफी खलीत थे या शाफी जार थे, तीनों सूरतों में वो आपको पहले देता ना प्रॉपर्टी, उसने किसी और को क्यों दिया। तो पहली डिमांड तलबी मुआसबत, यानी जिसको इमीडिएट डिमांड, अभी के अभी उसी के वक्त, या जंपिंग डिमांड भी कहा जाता है। अब इसकी कंडीशंस क्या है। इसकी पहली कंडीशंस ये है कि आपको टाइमली पता चल जाए कि आपके इल्म में आ चुका है, आपके नॉलेज में आ चुका है कि यार इस बंदे ने ये प्रॉपर्टी किसी को बेच दी है। दूसरा ये कि वो जो सेल है वो कंप्लीट भी हो चुकी है, ये नहीं है कि वो सेल अभी प्रोसेस में थी, आपको पूरा पता चल गया कि यार ये तो मुकम्मल हो चुकी है। उसके बाद फिर आपको उस सेल के जितने भी फैक्ट्स हैं
वो भी आपको पता होनी चाहिए। सो सबसे पहली जो डिमांड होगी दोस्तों वो होगी तलबी मुआसबत, और ये तभी होगी जब आपको उसी टाइम पता चले, आप दोस्तों में बैठे थे, आपने किसी को बता दिया कि यार तुम और अरसलान एक ही प्रॉपर्टी में शरीक थे ना, को ऑनर थे ना। मैंने कहा हाँ बिल्कुल यार, अरसलान ने अब्दुल कदीर को वो प्रॉपर्टी अपना जो शेयर है ना 50% दे दिया। तो मैं जनाब छलांग लगा के बैठ जाऊंगा। मैंने कहा यार ये कैसे भाई, ये तो मेरा प्रीएम्पशन का राइट बनता है यार, मैं तो आधी प्रॉपर्टी मेरे पास है, आधी उसने किसी और को दे दी है उसका, ठीक, तो मेरा ये प्रीएम्पशन का राइट बनता है। सो पहली डिमांड क्या है, तलबी मुआसबत। उसके बाद है तलबी इशाद या इशद, जिसे तलबी तकरार बोलते हैं। अब पहली डिमांड होगी, आपने कर ली, ठीक है, सुकून आ गया। अब दूसरी डिमांड में आपने क्या करना है, आपने दूसरी डिमांड में थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा करना है। वो एक्स्ट्रा क्या करना है कि दूसरी डिमांड में आपने जनाब साथ में एविडेंस भी एस्टेब्लिश करने हैं। आपने उसी वक्त कहा, उसी वक्त उस बंदे को नोटिस भेजा और 2 बंदों की विटनेसेस के साथ उन्होंने अटेस्टेड कर दिया, सिग्नेचर कर दिए या अंगूठा मार दिया, जो भी है, ठीक है। और 2 वीक के अंदर अंदर, 14 दिनों के अंदर अंदर, यानी जो पहला नोटिस आपने, जो पहला आपने क्लेम की तलबी मुआसबत का जो आपने दावा किया ना, डिमांड की थी फर्स्ट डिमांड, उसके यानी कि 2 वीक्स के अंदर अंदर, ठीक है, 2 वीक्स के अंदर अंदर आपने जनाब सेकंड डिमांड करनी है। और जो सेकंड डिमांड है वो 2 विटनेसेस के साथ होनी चाहिए। अब इसकी क्या कंडीशन है, एक तो नोटिस भेजना है, 2 हफ्ते के अंदर अंदर भेजना है, और साथ में 2 विटनेसेस की जनाब प्रेजेंस के साथ वो गवाह होंगे कि भाई तुम लोग गवाह हो, मैं इसको नोटिस भेज रहा हूँ, ये हक शुफा का मैं अपना हक जो है ना वो जो राइट ऑफ प्रीएम्पशन है वो इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। उसके बाद आता है तीसरी डिमांड, जिसको तलबी खुसूमत भी कहा जाता है। ये डिमांड आप अदालत के जरिए करवाते हैं, आप सीधा अदालत चले जाते हैं। पहली डिमांड हो गई, दूसरी डिमांड हो गई, तीसरी डिमांड में आप अदालत चले गए और अदालत को कहा कि हुजूर मेरे साथ जुल्म हो गया। कहेगी क्या हुआ बच्चे, क्या हुआ? आपने कहना कि हुजूर मेरा इस प्रॉपर्टी के ऊपर प्रीएम्पशन का राइट था क्योंकि मैं पड़ोस में रहता था, या मेरी ज़मीन उसके साथ थी, या मैं तलब मैं शाफ़ी शरीक था, या शाफ़ी जार था, या शाफ़ी खलीद था, लेकिन उसने मुझे छोड़ के किसी और को प्रॉपर्टी दे दी, तो भाई मुझे ये प्रॉपर्टी वापस दिलवा दी जाए, मुझे ये प्रॉपर्टी चाहिए। ठीक है, आप इंटेंशन शो करेंगे, ये करेंगे, तो उसमें फिर ये होगा कि आप क्या करेंगे, 120 दिन के अंदर अंदर, जब आपने नोटिस दे दिया था ना सेकंड डिमांड का, उसके बाद 120 दिन के अंदर अंदर जनाब आपने जो है ना डिमांड करनी है अदालत से, और वो भी किस अदालत से, जो कॉम्पिटेंट कोर्ट हो, यानी उस अदालत के पास जाना है जिसकी जुरिस्डिक्शन के अंदर वो जमीन आती हो। ठीक है, ये ना हो कि लाहौर की जमीन थी, आप जाके कराची बैठ के वहां पे ना प्रीएम्पशन का राइट अप्लाई कर रहे हो, जो तलबी खुसूमत है उसकी डिमांड कर रहे हो, ऐसा नहीं होगा। ठीक हो गया दोस्त। तो ये 3 जनाब डिमांड्स होती हैं। पहली डिमांड तलबी मुआसबत, जब आपको पता चल जाता है, आप नियत शो करते हो, लोगों को कहते हो कि भाई मैं जा रहा हूं अपने हक शुफा इस्तेमाल करने। नंबर 2 तलबी इशाद, इसमें आप क्या करते हैं, नोटिस देते हैं 2 बंदों की विटनेसेस के साथ। और तीसरा तलबी खुसूमत, उसमें आप जाते हैं अदालत में, डिमांड करते हैं, और जो आपने सेकंड नोटिस दिया होता है ना, सेकंड डिमांड के अंदर जो नोटिस दिया होता है, उसके 120 दिन के अंदर अंदर आपने अदालत जाना है, कॉम्पिटेंट कोर्ट को कहना है कि हुजूर माय लॉर्ड मेरी मदद करें और मुझे ये प्रॉपर्टी दिलवाएं क्योंकि इस पे मेरा प्रीएम्पशन का राइट बनता है। सो दोस्तों, ये था हमारा टॉपिक, डिमांड ऑफ द राइट ऑफ प्रीएम्पशन। ठीक है, और इसको प्रोसीजर ऑफ प्रीएम्पशन भी बोलते हैं, इस नाम से भी ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अब अगर सुन रहे हो ना तो ये लफ्ज याद रखना, प्रोसीजर ऑफ प्रीएम्पशन भी इसको बोलते हैं। पेपर में इस तरह भी ये पूछ सकता है, उसमें भी तुम लोगों ने यही कुछ लिखना है। ओके हो गया, अल्लाह हाफिज।